नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो सुनने में भले ही सीधा लगे, लेकिन इसका असर पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। क्या भारत में सोना सिर्फ एक धातु है या फिर ये हमारी छुपी हुई मुद्रा? सोना यानी वो चमक जो हर भारतीय के दिल में बसती है। शादी ब्याह से लेकर संकट के समय तक भारत में सोना सिर्फ गहना नहीं, भरोसा है। लेकिन अब यही भरोसा देश की आर्थिक नीति में एक नया मोड़ ला सकता है। हाल ही में देश के सबसे बड़े बैंक यानी कि SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सरकार को अब साफ करना चाहिए सोने को आखिर माना क्या जाए, क्योंकि पश्चिमी देशों में इसे आर्थिक संपत्ति समझा जाता है, लेकिन भारत में सोना भावना है, संस्कृति है और शायद आर्थिक शक्ति का छुपा हुआ रूप भी। जरा सोचिए, भारत के घरों में 22,000 टन से ज़्यादा सोना छिपा है। यह दुनिया में सबसे ज़्यादा निजी सोने की मात्रा है। अगर इसे इकट्ठा करके इस्तेमाल में लाया जाए तो भारत कई देशों की बराबरी का विदेशी भंडार बना सकता है। केंद्रीय बैंक यानी RBI के पास भी करीब 880 टन सोना है, यानी सोने की ताकत हमारे पास है, बस हमें उसे सही दिशा में मोड़ना है। अगर सरकार सोने को मुद्रा जैसी संपत्ति मान ले तो क्या होगा? सबसे पहले विदेशी मुद्रा भंडार में स्थिरता बढ़ेगी। दूसरा, लोगों के घरों में पड़ा सोना अर्थव्यवस्था में शामिल किया जा सकता है। और तीसरा, भारत आर्थिक संकट के समय अपने सोने की ताकत से खुद को संभाल सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो यही है कि इस फैसले के साथ कई चुनौतियां भी आएंगी। भारत में सोना भावनाओं से जुड़ा है। माँ की चूड़ियों से लेकर बेटी के गहनों तक ये हमारी भावनाओं का हिस्सा है। ऐसे में अगर सरकार इसे मुद्रा का रूप देने लगे तो नियम, टैक्स और बैंकों की नीतियां सब कुछ बदल जाएगा। दूसरी बड़ी बात यह है, हम जितना सोना पहनते हैं उसका ज़्यादातर हिस्सा हम बाहर से खरीदते हैं। यानी अगर इसे मुद्रा का दर्जा मिला तो आयात निर्यात का पूरा समीकरण हिल जाएगा। दुनिया के कुछ देश जैसे चीन पहले ही अपने रिजर्व में सोने का हिस्सा बढ़ा चुके हैं। उनका मकसद साफ है, डॉलर पर निर्भरता कम करना और अपने देश की मुद्रा को मजबूत करना। भारत चाहे तो इस दिशा में और सोच समझकर कदम बढ़ा सकता है। अब सवाल यह है, क्या भारत तैयार है अपनी परंपरा को नीति में बदलने के लिए? शायद हाँ, अगर कदम धीरे धीरे उठाए जाएं, जैसे सोना डिपॉजिट स्कीम को और आकर्षक बनाया जाए, गोल्ड बॉन्ड को भरोसेमंद बनाया जाए और आम जनता को ये भरोसा दिलाया जाए कि उनका सोना सिर्फ सुरक्षित ही नहीं बल्कि देश की तरक्की में भी काम आ सकता है। अंत में एक बात सोचिए, सोना भारत के लिए सिर्फ एक धातु नहीं है, ये हमारी कहानी है, हमारी मेहनत की गवाही है और हमारी पीढ़ियों का भरोसा है। अब ये हम पर है, इसे तिजोरी में बंद रखते हैं या देश की ताकत में बदलते हैं। तो दोस्तों, क्या वाकई भारत को अब सोने की नई परिभाषा तय करनी चाहिए? कमेंट में बताइए कि आपके अनुसार सोना क्या है, वस्तु, भावना या भारत की असली मुद्रा? ऐसे ही तमाम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो रोज अपडेट आते हैं उनसे रिलेटेड हम वीडियो बनाते हैं इसी फॉर्मेट में। तो बने रहिए चैनल के साथ और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि डेटा डीपली एनालिसिस के बाद आपके लिए शो किया जाता है। और हर रोज सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे सोने चांदी की MCX और हाजिर लेटेस्ट अपडेट आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग सोना चांदी बाजार।